जय हिंद। आइए आज हम लोग सुनते देखिए जो कहने मतलब फिजिक्स का एक तरफ से यानी कि वायरल पेपर का ही एक पार्ट इसको आप लोग समझ सकते हैं। कहने मतलब यह भी एक तरफ से क्या है यानी कि न्यूमेरिकल मेथड है। तो फिर इसमें वह जो था यानी कि थ्योरी सिद्धांत यह सब इसी नियम यानी कि यह सब से रिलेटेड यानी कि वह दूसरा पार्ट था यानी कि वह सॉरी पहला पार्ट था या यानी कि दूसरा पार्ट है। तो फिर इसमें सब पहले आ जाता है यानी कि न्यूमेरिकल मेथड से ही समझना है। तो फिर इसमें टोटल यानी कि न्यूमेरिकल वह जितने भी थे वह सारे के सारे क्या थे, थ्योरी थे। अब इसमें यानी कि न्यूमेरिकल समझते हैं। सबसे पहले यानी क्वेश्चन आ भी जाता है या भी एक या फिर दो नंबर में पक्का पूछ सकता है यानी कि अनुगमन वेग होता क्या है, इसका सूत्र लिखिए, इसके इसके सूत्र में संबंध स्थापित कीजिए यानी कि इसके सूत्र के स्थान पर यानी कि विभव से संबंधित सूत्र क्या होते हैं यानी कि इसी सब के बारे में पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले अनुगमन वेग जो होता है वह हो जाता है यानी कि BD। इसके यानी कि जो सूत्र हो जाता है वह होता है यानी कि EV इंटू टी यानी हो जाता है कहने मतलब कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्षति काल। और ML जो हो जाता है M यानी द्रव्यमान हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान L हो जाता है यानी कि चालक। कहने मतलब कि यह हो जाता है EV इंटू T/ml। देखिए E से हो जाता है इलेक्ट्रॉन, V से होगा विभवांतर, T से होगा यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की का क्षतिकाल। कहने मतलब कि एक तरफ से टाइम भी कह सकते हैं इसको। यानी कि L जो हो जाता है वह लेंथ यानी कि किसी भी चालक तार की लंबाई। और M हो जाता है यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। और देखिए इसमें यानी कि नंबर 2 पर धारा घनत्व होता क्या है। देखिए किसी भी चालक कहने मतलब कोई भी कंडक्टर है, कोई भी तार मान लीजिए, ठीक यही एक ठो यानी कि ठीक है इसी तरफ से क्या है, तार है। तो फिर इसमें क्या बहता है यानी कि इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं। इसको इस या कितने घने होकर के बहते हैं यानी कि उसी को कहते हैं धारा घनत्व। देखिए इसमें किसी चालक तार में बहने वाली धारा और उसके क्षेत्रफल के अनुपात जो होता है, कहने मतलब कि धारा घनत्व होता है। अभी आप लोगों ने नहीं समझे होंगे। देखिए ये हो जाता है यानी कहने मतलब कि एरिया, क्षेत्रफल। जैसे कि इस तार का एरिया जो भी होगा, कहने मतलब हम मानते हैं 1 मीटर है, तो फिर 1 मीटर इसमें जो धारा बहेगी यानी कि इसका जो धारा घनत्व होगा वह भी लगभग एम्पीयर में ही नापा जाता है। तो फिर इसमें से ज़्यादा 1 एम्पीयर का करंट बह सकता है। तो फिर यह हो जाता है। और इसमें क्या है यानी कि जे जो हो जाता है धारा घनत्व हो जाएगा, I से हो जाता है एम्पीयर यानी कि धारा को एम्पीयर में ही नापते हैं। और ये जो हो जाता है यानी कि क्षेत्रफल, एरिया। कि अब नंबर 3 क्वेश्चन पर हम समझते हैं यानी कहने मतलब कि यह क्वेश्चन जो है यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसमें कह क्या रहा है यानी कि मान लीजिए कोई भी मकान है, उसमें यानी कि 200 वोल्ट, कहने मतलब 200 वोल्ट का एक ठो करंट बहता है। कहने मतलब AC करंट, जो उसको प्रत्यावर्ती धारा भी कह सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। कहने मतलब कि यह 60 वाट के यानी कि 200 बल्ब लगे हुए हैं। तो फिर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। प्रतिदिन में यानी कि 24 घंटे में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए इसका ज्ञात करने के यानी कि जो सूत्र होता है वह होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 हो जाता है। देखिए परिपथ में यानी कि कुल शक्ति कहने मतलब कुल पावर जितनी होती, कहने मतलब वाट पर ही डिपेंड करता है। यानी कि यह हो जाता है कहने मतलब 60 + 60 यानी कि 200 बल्ब लगे हुए हैं। कहने मतलब कि 60 और यानी कि 200, 60 गुणे 200 कर दीजिए। कहने मतलब यह आ जाएगा 200, कहने मतलब सॉरी 12 102 3 मतलब 12,000 वाट आ जाता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब 6 दूनी 12 यानी कि डबल शून्य इधर से और एक ठो इधर से, या क्या हो जाएगा कहने मतलब 12,000 वाट हो जाएगा। अब यानी कि अब इसी के अनुसार इस पर रख दीजिए। देखिए वाट कितना है, 12,000 वाट गुणे घंटा यानी कि 24 घंटा तक जल रहा है। 24 हावर्स कहने मतलब कि गुणे 1 दिन। अब यहाँ से यानी कि क्या करना है हमको, यहीं से यानी कि इसी के अनुसार 1000 आ जाएगा हमारा। तो फिर 1 जीरो से 1 जीरो निपट लेगा, 1 से 1 जीरो निपट लेगा, 1 से 1। तो फिर क्या बचेगा कहने मतलब 12 गुणे 24। तो फिर ये आ जाता है कहने मतलब 288 यानी कि 288 गुणे 1 करेंगे तो तब भी हमारा 288 ही आएगा। यानी मतलब कि 288 KWH कहने मतलब
किलोवाट घंटा। तो फिर यह हो जाता है, देखिए किलोवाट घंटा को ही यानी कि एक तरह से यूनिट भी कह सकते हैं। यानी कि अब इसी के अनुसार आप लोग देख भी लीजिए, कहने मतलब 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, यानी कि 12 24 गुणे 12 भी कीजिए, चाहे 12 गुणे 24 करेंगे तब भी यानी कि आंसर जो आएगा यानी कि वह यही आ जाता है। अब इसी को क्या करना है, यानी कि इसी को सेम यहीं से यानी कि उतार करके 288 यूनिट में बदल दीजिए। कहने मतलब कि यह क्या हो जाता है यूनिट, यानी कहने मतलब कि यह क्या है 288 यूनिट ही हमारा आंसर आया। कहने मतलब अगर हाँ 200 बल्ब जल रहे हैं, यानी कि वह कितने, सबसे पहले वाट में यानी कि बल्ब को जितने भी लगे हुए हैं उससे यानी कि हिम्मत करके इससे गुणा कीजिए। उसके बाद कि जो आंसर आएगा यानी कि वाट की जगह पर वाट लगा दीजिएगा, घंटा की जगह पर घंटा, और दिन की जगह पर यानी कि जो भी दिन दिया हो, जैसे कि 30 दिन भी दे सकता है या फिर 24 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। क्या करना है, यहाँ पर दिन के अनुसार दिन लगा दीजिए, 1000 रहता ही है। तो फिर यानी कि जो काट पीट करके आंसर आ जाता है तो फिर वह होगा यानी कि 288 KWH। KWH कहने का मतलब किलोवाट घंटा, यानी कि इतना यूनिट आपका चला हुआ है, इसी यूनिट के हिसाब से यानी कि आपसे जो है बिजली का बिल लिया जाता है आपके अनुसार, यानी कि जिस क्षेत्र में जैसे प्रति रुपए कहने मतलब 7-8 रुपए प्रति यूनिट लगता है, तो फिर इसी के अनुसार क्या किया जाता है, यानी कि बिजली विभाग वाले आपसे ये उसी ही के आधार पर बिल ले लेते हैं। यानी कि नंबर 4 पर जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा है, पर वह है नहीं। देखिए आधे से ज़्यादा तो यानी कि इसमें प्रश्न ही है, प्रश्न में ही अगर आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो फिर जो है आंसर आ ही जाएगा। तो फिर इसमें देखिए यानी कि कुंडली का जो प्रेरकत्व है वह है यानी कि 0.4 हेनरी है, और यानी कि तथा प्रतिरोध जो है वह 10 ओम है। यह यानी कि 30 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, यानी कि 6.5 वोल्ट का यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, करंट है, कहने मतलब एसी करंट है, यानी कि स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय और विद्युत ऊर्जा की गणना, विद्युत ऊर्जा या फिर विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले आ जाता है, कहने मतलब आप सिंपल भाषा में यानी कि सॉल्व में भी लिख सकते हैं, यानी कि हल में। तो फिर यानी कि व्यय व्यय विद्युत प्रेरण शक्ति, कहने मतलब कि हल में यह हो जाएगा व्यय विद्युत प्रेरण शक्ति। इसमें होता क्या है, कहने मतलब पावर, पी से होता है यानी कि पावर, पावर को हाफ पावर यानी में 1/2 वी नोट आई नोट कॉस थीटा, यह यानी कि इसका जो मेन फार्मूला हो जाए इसकी, इसी के अनुसार यानी कि प्रेरण प्रतिघात जो होता है और होता है यानी कि एक्सएल, यानी कि 2 पाई एफ एल। देखिए एफ जो होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है। देखिए यानी कि एक्सएल जो हो जाता है कहने मतलब कि 2 हो जाएगा, और यानी कि जो पाई का मान होता है वह हो जाता है कहने मतलब 3.14, और 30 जो होता है कहने मतलब 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, और 0.4 हेनरी कहने मतलब कि इसका प्रेरकत्व है। देखिए यह यानी कि इसको जब गुणा किया जाएगा तो 75.36 ओम आता है आंसर। देखिए अब प्रतिबाधा में क्या है, यानी कि प्रतिबाधा को जो है जेड से ही निरूपित करते हैं। इसके अनुसार क्या है, यानी कि एक्सएल स्क्वायर इंटू आर एल स्क्वायर है। यह जो हो रहा है कहने मतलब कि यह गुणा है आर आर स्क्वायर हो जाता है। इसके अनुसार कहने मतलब कि यह क्या होगा, देखिए कहने मतलब 75.36 ओम का स्क्वायर हो जाएगा, बटे गुणे कहने मतलब कि यानी कि 10 ओम का जो प्रतिरोध है उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर आ जाए कहने मतलब 5679 ओम 79.13 ओम आ जाता है, और प्लस में 100, यानी कि जब 100 जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 5779.13 ओम आ जाएगा। यानी कि जब इसको अंडर रूट से हटाएंगे तो फिर आ जाता है कहने मतलब 76 ओम। देखिए शक्ति का गुणांक जो होता है कहने मतलब कॉस थीटा बराबर कहने मतलब 1 R/Z, कहने मतलब R जो होता है हो जाता है यानी कि हमारा हो जाएगा प्रतिरोध, यानी कि यह हो जाता है 10, और यानी कि यह भी एक तरह से प्रतिरोध है। Z यानी कि प्रतिबाधा जो है यह हो जाएगा हमारा 76 ओम। देखिए विद्युत धारा जो हो जाए कहने मतलब भी बटे यानी कि जेड, यह क्या होता है कहने मतलब 6.5 वोल्ट का कहने मतलब करंट होता है, और 76 ओम का या ओम यानी कि 76 प्रतिरोध है, सॉरी हाँ 76 ओम है। तो फिर यह क्या हो जाता है कहने मतलब व्यय विद्युत शक्ति जो भी होगी कहने मतलब 1 फिर यानी कि इसी ही सूत्र के अनुसार पी बराबर यानी कि पी बराबर 1/2 वी नोट आई नोट कॉस थीटा। तो फिर इसके अनुसार क्या होगा कहने मतलब कि यह हो जाएगा 1/2 6.5 गुणे 6.5 बटे यानी कि 6.7
गुणे यानी कि 10 बटे 76 यानी कि वाट। वो यानी कि पावर को किसी भी चीज़ में नापा जाता है तो फिर वह होता वो वाट। अगर इसको यानी कि जब गुणा करके काटा पीटा जाएगा तो फिर वह आ जाएगा, कहने का मतलब 0.036 वाट आ जाता है, यानी कि यही है इसका आंसर। यह यानी कि नंबर 5 पर जो क्वेश्चन है, या फिर लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको, यह है यानी कि दिए गए प्रत्यावर्ती नंबर 5वें पर दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात क्या करना है, देखिए वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल ज्ञात कीजिए, प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए, धारती प्रतिघात यानी कि परिपथ प्रतिघात, और धारा तथा वोल्टेज में कालांतर क्या होता है। देखिए सबसे पहले यानी कि एक तरफ से यानी कि इसी तरह से पेपर का इतना बड़ा तो पहला नंबर तो यह क्वेश्चन ही बना हुआ है, यानी कि इसका आंसर जो होगा यानी कि एक एक ठो में आएगा, यानी कि एक एक पेज में लगभग 5 पेज में आ जाता है। देखिए इसमें यानी कि 10 माइक्रो फैराड के एक ठो कैपेसिटर लगा हुआ है, और यानी कि 40 हेनरी का एक ठो प्रेरकत्व है, और 2000 ओम है। 2000 पे यानी कि प्रतिरोध का ओम है, सॉरी ओम का प्रतिरोध है, 2000 ओम है। तो फिर यानी कि इसमें यानी कि एसी करंट वोल्टेज जो होता है वह होता है, कहने का मतलब 282 साइन नॉट 100 पाई टी। तो फिर यह हो जाता है यानी कि इसका मेन स्रोत करंट यानी कि जहाँ से जाता है। तो फिर यानी कि यह तो प्रश्न है, अब यानी कि आइए इसको सॉल्व करते हैं हल में। कहने मतलब कि अब इसको यानी कि सॉल्व में हल में यानी कि जो सबसे पहले पर हमारा था यानी कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल। देखिए आप लोगों ने अगर आप थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़े होंगे तो फिर इस चीज़ को जानते होंगे, यानी कि VRMS RMS ये सब क्या है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर, VRMS रूट मीन स्क्वायर, यह सब क्या है, एक तरफ से यानी कि रूट अंडर रूट के ही अंदर काम भी करते हैं। देखिए V बराबर हो जाता, कहने मतलब कि जो हमारा था यानी कि ठीक इसी को ही सिंपल में उतार भी लिए गए, यानी कि 282 साइन 100 पाई टी। तो फिर यह हो जाता है, और यानी कि भी नोट बराबर होता है यानी कि ओमेगा टी से, यानी कि यह क्या किया गया तुलना। देखिए ओमेगा जो होता है एक तरफ कोणीय चाल होता है, ओमेगा ठीक इस डब्ल्यू के ही आकार का होता है, लेकिन यह क्या है थोड़ा सा इससे धंसा होता है, तो फिर यह ओमेगा हो जाता है। और यानी कि भी नोट बराबर हो जाता है 282, और डब्ल्यू बराबर हो जाता है यानी कि हमारा 100 पाई हो जाता है। देखिए सी यानी कि सी जो होता है कैपेसिटर, आप लोगों को यानी कि पहले ही बताए थे, यानी कैपेसिटर जो था वह है हमारा यानी कि 10 माइक्रो फैराड है। यह आप लोगों को भी नोट की तरह लग भी रहा होगा। तो फिर यह हो जाता है यानी कि 10 माइक्रो फैराड है, और एल जो है यानी कि 100 प्रेरकत्व तो है, यह क्या है 40 हेनरी है, और यानी कि प्रतिरोध जो है वह 2000 ओम है। देखिए इसके अनुसार क्या है, VRMS के अनुसार जो हो जाता, कहने मतलब भाग देने पर भी नॉट बटे अंडर रूट में यानी कि 2, फिर इसको अगर और आगे ले जाएंगे यानी कि कहने मतलब कि आगे इसको सॉल्व भी करेंगे तो फिर यह हो जाता है यानी कि 282 बटे यानी कि 2 ओम, यानी कि 2 अंडर रूट 2 आ जाता है। तो यानी कि जब इसको भाग भी देंगे तब आ जाते हैं, यानी कि जब इसको बाहर निकालेंगे 1.14 आ जाएगा, यानी कि जब इसको भाग देंगे तो फिर आ जाता है, कहने मतलब कि 200 वोल्ट, VRMS बराबर 200 वोल्ट। नंबर 2 पर कहने का मतलब जो था हमारा प्रेरण प्रतिघात। देखिए प्रेरण प्रतिघात में होता क्या है, यानी कि XL बराबर ओमेगा एल। यह क्या है, यानी कि प्रेरण प्रतिघात का एक तरफ से फार्मूला है, सूत्र है, यानी कि 100 इसमें होता क्या है, यानी कि 100 यहीं पर यानी कि जो लिखा हुआ था मिटा गया है, यानी कि 100 पाई गुणे यानी कि 40 हेनरी का 100 प्रेरकत्व तो है, यानी कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कहने मतलब कहा जाता है हमारा 4000 ओम आएगा, यानी कि XL बराबर क्या होगा यानी कि 4000 ओम। तो फिर यह हो जाता प्रेरण प्रतिघात। ठीक वही हाल यानी कि इसमें भी है धारती प्रतिघात। धारती प्रतिघात का जो सूत्र होता है वह होता है यानी कि XC 1/ओमेगा सी या फिर WC कह सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, यानी कि 1/100 गुणे यानी कि 10 बटे पाई। देखिए पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा एक XC बराबर 1000, यानी कि इसका जो होगा आंसर आ जाता है 1000 ओम होगा। यहाँ पर ओम आप लोग लिख भी लीजिए, यानी कि 1000 ओम हो जाता है इसका आंसर। तो देखिए अपने यानी कि जो नंबर 4 पर है वह था क्या, प्रतिबाधा। देखिए वहाँ पर क्या है कि कुछ थोड़ा मिस्टेक भी हो गया होगा, यानी कि उसमें जो भी होगा
परिपथ प्रतिबाधा लिखा भी गया होगा या फिर प्रतिघात भी लिखा गया होगा, तो फिर वहाँ पर क्या है यानी कि बना भी लीजिएगा प्रतिबाधा है। तो फिर इसमें होता क्या है देखिए, आर स्क्वायर प्लस यानी कि एक्सीएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर होता है प्रतिबाधा के, यानी कि यही क्या है इसका मेन फार्मूला ही है। तो फिर यह क्या था यानी कि इसका ही मेन फार्मूला या इसके ही अनुसार यानी कि रखा भी गया है 2000 का स्क्वायर 4000 माइनस 1000 का स्क्वायर। देखिए यह सब यानी कि जो आंसर्स आ रहे हैं यानी कि इससे पीछे वाले में जो भी था हमारा यानी कि प्रेरण प्रतिघात धारती प्रतिघात यानी कि इसी सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से यानी कि जो आंसर निकले हैं यानी कि उसी के ही आधार पर अब इसको यानी कि प्रतिबाधा को सॉल्व भी करेंगे। देखिए 2000 ओम तो यहीं से उठा लिया गया है, लेकिन इसमें से जो 4000 माइनस 1000 है ओम था वह क्या था यानी कि एक में आया था यानी कि प्रेरण प्रतिघात में आया था हमारा 4000 ओम और धारती प्रतिघात में आया था यानी कि 1000 ओम। देखिए उससे क्या करना है यानी कि 4000 से 1000 घटा देंगे तो फिर बचेगा हमारा 3000 यानी कि 3000 का स्क्वायर जो भी हो जाएगा 3 त्रिक 9 यानी कि 3 शून्य अगर रहा यहाँ पर है तो फिर 3 ठो इधर ही 60 दीजिए। कहने मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है यानी कि डबल कर दीजिएगा तो फिर यह हो जाता है। देखिए यानी कि इसमें भी ठीक वही हाल है, अगर 2000 का स्क्वायर करना है तो फिर 2 का स्क्वायर होता है 4 यानी कि 4 यहीं पर लिखिए, 3 शून्य है तो 3 ठो उतारिए और 3 ठो 60 दीजिए इसके साथ में, यानी कि यह हो जाएगा हमारा 3000 का स्क्वायर। तो फिर आएगा क्या यानी कि 13 लाख ओम आ जाएगा, यानी कि जब इसको यानी कि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 1013 यानी कि ओम आ जाता है हमारा आंसर। देखिए नंबर 5 पर जो यानी कहने मतलब लास्ट स्टेज पर है, यह क्या था यानी कि धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर क्या होता है। देखिए यह क्या है यानी कि एक तरफ से यही इसका जो था यानी कि tan phi r यानी कि tan phi XL माइनस XC R, यह आर है, या आर यानी प्रतिरोध होता है। देखिए यह जो हमारा था यानी कि 4000 ओम माइनस 1000 ओम। देखिए 1000 यानी कि ओम और बटे में यानी कि 2000 ओम आ जाता है प्रतिरोध। देखिए 3/2 में यानी कहने मतलब कि जब 4 में से 1 जाएगा 3/2 ही आएगा, यानी कि 4 में से 1 जाएगा तो फिर 3000 ही आएगा, यानी कि उसमें से 2000 क्या करना बटे में करना है, एक शून्य से एक शून्य काट भी दीजिए या फिर तीनों डायरेक्ट ही मारी उड़ जाता है। तो फिर यह क्या है 3/2 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर होगा क्या 5 बराबर 10 माइनस 1 यानी कि 3/2 यही जो हो गया यानी कि इसका आंसर आ जाता है। तो फिर यानी कि यह जो टॉपिक था यह समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलेंगे।